कथावाचक और धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग की है। इस मांग को लेकर 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने न्यूज 24 से खास बातचीत करते हुए कहा कि इसका मकसद सनातनी एकता को मजबूत करना और धर्म की रक्षा के लिए एकजुट करना है। जब देश में वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता। स्वामी देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। स्वामी जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, आखिर वजह क्या रही सभा को करने के लिए? विधानसभा चुनाव भी है, क्या चुनाव को देखते हुए ऐसा कुछ है? उत्तर प्रदेश हमारा भारत जो है ना इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। उन चुनाव के चक्कर में रह जाएंगे तो हम चुनाव के चक्कर में अपना चयन भूल जाएंगे कि हमारी अपनी पहचान क्या है। एक बार हमारे चुनाव के चक्कर हमारी पहचान बदल दी गई, फिर उसका लाभ क्या होगा? तो चुनाव इट डजंट मैटर कि हम कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हैं। नहीं, अभी 20 तारीख का आपने जिक्र किया कि 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव है और सबको सनातन हिंदुओं की वोट चाहिए सभी को। तो उन्हीं हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। वक्फ बोर्ड तो 75 सालों से है, 75 साल बाद ही सही कम से कम हमें सनातन बोर्ड तो दो। सनातन बोर्ड दे दोगे तो हमारे प्रसाद में पशुओं की चर्बी नहीं मिलेगी। अगर हमें सनातन बोर्ड दे दोगे तो हम उसमें ये बहुत सारी और चीज़ें योजना लाएंगे कि कम से कम हमारी बच्चियों का 36 टुकड़े ना हो, हमारे बच्चों को संस्कार वाली एजुकेशन मिल सके। हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे उसमें। तो हम चाहते हैं कि और फिर क्या जा रहा है, समर्थन में है कि नहीं, यही तो लिखना है। जो नहीं लिखेंगे हम समझ जाएंगे कि वो हमारे समर्थन में जितनी पार्टियां हैं सनातन भाई, हम जो सनातन बोर्ड चाहते हैं वो सनातन बोर्ड बनेगा कहाँ? सदन में। और सनातन बोर्ड अगर सदन में बनेगा तो वो सदन में बैठे हुए लोग ही बनाएंगे, हम कोई सड़क पे थोड़ी बनाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि वो सदन के लोग, जितनी भी पार्टियों के लोग हैं जिनके सदन में मेंबर है, वो सब अपना पक्ष और हम बनाना चाहते हैं या हम बनाना नहीं चाहते हैं, इसमें हमें एक समर्थन लेटर भेज दें। समर्थन ना मिला तो क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे, वो सनातन ही करेंगे फिर। हम मेरे पास तो एक ही वोट है ना, मैं उस एक वोट को उसको दूंगा जो मेरे पास लेटर भेजेगा। मेरे पास वोट के अलावा है क्या भाई? मेरे पास तो एक ही है कि मैं पूजा करूं, भजन करूं, कथा करूं और जो मेरी बात करे मैं उसे वोट करूं। तो आप अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं तो कम से कम नहीं करूंगा ऐसे लोगों को जो हमारे सनातन की सुरक्षा ना करे। तो मैं ये सोच रहा हूं। तो सनातनी क्या करेंगे वो बाद की बात है। तो आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? बी पॉजिटिव। हम तो ये सोच रहे हैं कि 542 के 42 हमें सपोर्ट करेंगे, 542, और जो हो सकता है उसमें से शायद 36 या 32 ना करें, बाकी के तो सबको कर ही देना चाहिए। तो 542 की जो बात बता रहे हैं उसमें तो कई मुस्लिम सांसद भी हैं। हमने हटा तो दिए 32 और 36। अब मुझे अपनी पार्टियां भी तो अलग अलग अरे मैं यूं कह रहा हूं, पार्टियों की छोड़ो, सनातनियों की सोचो। पार्टियां सनातनी साथ खड़े होंगे तो पार्टी बचेंगे ना, सनातनी छोड़ के चले जाएंगे तो भाई पार्टियों का क्या होगा? तो मैं तो ये कह रहा हूं, उन 36, मुझे टोटल नहीं पता उनकी संख्या कितनी है जिनको आप कह रहे हैं वो नहीं, उनका जो हमारे दूसरे तो उनके मुझे नहीं पता, उनको निकाल दो बस, बाकी के तो सब सनातनी हैं। करना चाहिए। अरे उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो अपने लग रहे हैं। हमें उनकी समर्थन चाहिए भी नहीं, उनका समर्थन नहीं चाहिए हमें हमारों का समर्थन चाहिए जिन्होंने सनातनी माँ के आंचल का दूध पिया है, उन्हें सनातन की सुरक्षा करनी। कुछ कथा वगैरह प्रवचन का भी है। अभी 16 तारीख को धर्म संसद होगी यहाँ पे। तमाम देश के माने हुए धर्माचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान सब पधारेंगे और उसके बाद में यहाँ पर 17 तारीख से कथा होगी और हम कथा के माध्यम से 20 तारीख तक उनके उस समर्थन की प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद। देवकीनंदन ठाकुर जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धर्म जो सभा हो रही है, देश के अलग अलग से संत यहाँ पर पहुँचेंगे और 20 तारीख तक का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है।